हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम थ्योरी ऑफ गेम्स जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसमें क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। 4x4 मैट्रिक्स है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ऐसे बहुत कम सम्स होते हैं जिसके ऊपर मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिखता हूँ। सो आइए देखते हैं क्या करेंगे। पहले हमने क्वेश्चन लिख दिया, मैट्रिक्स लिख दिया, उसके बाद रो मिनिमा एंड कॉलम मैक्सिमा। फर्स्ट रो में मिनिमम वैल्यू 1, देन मिनिमम 4, थर्ड रो में 0 एंड फोर्थ रो में 0। मैक्सिमम वैल्यू 9, 5, 15 एंड 9। देन हम देखेंगे कि ये जो मैक्सिमम वैल्यू है इन सब में मिनिमम वैल्यू कौन सी है, तो मिनिमम वैल्यू है 5, जिसके ऊपर मैंने सर्कल कर दिया। और ये जो मिनिमम वैल्यू है, इन मिनिमम में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, तो ये है 4। तो यहाँ पर लिखेंगे मैक्सिमिन इज नॉट इक्वल्स टू मिनीमैक्स। मैक्सिमिन इज नॉट इक्वल्स टू मिनीमैक्स। अब अगर ये इक्वल होता तो ये फर्स्ट मेथड है, और इक्वल नहीं है तो ये सेकंड मेथड है। अब सेकंड मेथड में सम को सॉल्व करने के लिए ये जो मैट्रिक्स है वो 2x2 होना चाहिए। ये हमने पहले भी किया है। मैं आपको बता दूं कि इस टाइप के जो सम सॉल्व करने होते हैं हमें यहाँ पर क्या लिखना है। नाउ condition to solve this sum or question is that the question must be in 2x2 order। क्वेश्चन 2x2 ऑर्डर में होना चाहिए। अब 2x2 करना हो तो हमें एक रो या कॉलम डिलीट करना पड़ेगा, ये उसके रूल्स हैं। और यहाँ पर तो 4x4 है, यानी 2 रोज एंड 2 कॉलम्स डिलीट करने पड़ेंगे। तो रूल में है कि रो डिलीट मिनिमम वैल्यू, मिनिमम अमाउंट या लोअर वैल्यू। लोअर वैल्यू वाली जो रो है ना वो डिलीट कर देनी है आपको। सो लोअर वैल्यू वाली रो कौन सी है, मीन्स एक वैल्यू जो हर एक वैल्यू उस रो की हो वो दूसरी रो से लोअर होनी चाहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट रो को सेकंड के साथ कंपेयर करते हैं। 9, 5 लोअर है, 4, 1 लोअर है, 15, 7 लोअर है, एंड 6, 4 तो 4 लोअर है। इट मीन्स ये फर्स्ट रो सेकंड के कंपेयर में सारे लोअर वैल्यूज़ हैं, तो ये एक रो डिलीट हो जाएगी। अब इन दोनों को कंपेयर करें तो 0 लोअर है, बट यहाँ 4 लोअर है, तो ऐसा नहीं होगा। एक ऐसी और रो चाहिए जिसकी सारी वैल्यूज़ किसी और दूसरी रो से लोअर होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं। 9 एंड 5 तो 5 लोअर है, 4 एंड 0 तो 0 लोअर है, 15 एंड 10 तो 10 लोअर है, 6 एंड 4 लोअर है। इट मीन्स ये पूरी की पूरी रो डिलीट हो जाएगी, क्योंकि सेकंड रो के कंपेयर में फोर्थ रो की हर एक वैल्यू लोअर है। सो लोअर वैल्यू वाली जो रो है वो आप कैंसिल कर दोगे, डिलीट कर दोगे। नाउ कॉलम में क्या करना है, तो कॉलम में रूल मैक्सिमम है, सो मैक्सिमम वैल्यू वाला कॉलम डिलीट करना है। तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम वैल्यू 5, 1 तो 5 है, 9, 4 तो 9 है, लेकिन 0, 5 में फिर 5 हायर वैल्यू है। हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें पूरी रो हायर वैल्यू के साथ चाहिए। तो फर्स्ट को सेकंड के साथ कंपेयर करके देखा, नहीं हो रहा है, तो फर्स्ट को थर्ड के साथ कंपेयर करो। ऐसे 2-3 ऑप्शंस ट्राई करते रहने हैं आपको, कहीं ना कहीं आपको ये मिल जाएगा। अब देखो 5 एंड 7 तो 7 हायर वैल्यू है, 9 एंड 15 तो 15 हायर है, 0 एंड 3 तो 3 हायर वैल्यू है, एंड 5 एंड 10 तो 10 हायर वैल्यू है। इसका मतलब ये थर्ड कॉलम डिलीट हो जाएगा, ये वाला कॉलम डिलीट कर देंगे हम। पेंसिल से मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। सेम एक और कॉलम डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि हमें 2x2 का ही मैट्रिक्स चाहिए आगे।
4 1 तो 4 हायर है, 6 4 6 हायर है, 9 5 तो 9 हायर है, 4 0 तो 4 हायर है। इट मीन्स ये पूरे कॉलम के वैल्यूज़ हायर वैल्यूज़ हैं, तो ये भी डिलीट हो जाएगा। तो अब देखेंगे कि बचा क्या। तो बचा 9 0 4 एंड 5, ये वैल्यूज़ बची। अब ये जो वैल्यूज़ बची तो कहाँ बची है, A2 A3 A2 A3 और ये है B1 B2 B1 B2। अब यहाँ पर हमें डिफरेंस कैलकुलेट करना है, डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या होगा, मैंने आपको पहले भी बताया, डिफरेंस हमें क्रॉस में कैलकुलेट करना होता है। इसका डिफरेंस हम सामने लिखेंगे और इसका इधर। हायर में से लोअर वैल्यू माइनस करनी होती है। तो 9 - 4 5, 5 - 0 5। कोई भी हायर वैल्यू लोअर वैल्यू में से लोअर वैल्यू हायर वैल्यू में से माइनस करेंगे, दैट इज कॉल्ड डिफरेंस। ना इसका डिफरेंस हम यहाँ पर लिखेंगे और ये डिफरेंस यहाँ जाएगा। सो 5 - 4 1 एंड 9 - 0 9। तो ये आ गए हमारे पास डिफरेंसेस। डिफरेंसेस के बाद हमें कैलकुलेट करने हैं सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट ऑफ A1 A2 A3 एंड A4। हमें सब कुछ सेम करना है, सिर्फ ये न्यू पॉइंट थी क्योंकि ये 4/4 का मैट्रिक्स था। नाउ A1, तो यहाँ पर A1 तो आया नहीं तो 0। A2 की वैल्यू, A2 का डिफरेंस कितना है 5, और 5 + 5 टोटल हो जाएगा 10 एंड 9 + 1 टोटल हो जाएगा 10। तो A2 में आया 5/10। नाउ A3, तो A3 में भी है 5/10 एंड A4 की तो वैल्यू ही नहीं है तो ये हो जाएगा 0। सो फाइनली 0। 5/10 को हम 1/2 लिख सकते हैं, 5/10 को यहाँ पर भी 1/2 लिखेंगे एंड 0। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, सैडल पॉइंट ऑफ A। सो देखिए यहाँ पर सैडल पॉइंट ऑफ A 0 1/2 1/2 एंड 0 बुक में दिया हुआ है। नाउ सैडल पॉइंट ऑफ B कैलकुलेट करेंगे। तो सैडल पॉइंट ऑफ B, तो B के कौन से होंगे, B1 B2 B3 एंड B4। तो B1, अब B1 का टोटल है 1 / 10, B2 9 / 10, B3 तो आया ही नहीं 0 एंड B4 भी 0। देखिए यहाँ पर B1 और B2 ही है, B3 B4 है ही नहीं क्योंकि वो कॉलम्स डिलीट हो चुके हैं। तो यहाँ पर 0 0 लिखेंगे। सो फाइनली इसका आंसर यही होगा, यही इसके सैडल पॉइंट्स हैं। तो देखिए सैडल पॉइंट ऑफ B 1/10 9/10 0 एंड 0। नाउ लास्ट हमें कैलकुलेट करना है V मीन्स वैल्यू ऑफ गेम। वैल्यू ऑफ गेम, वैल्यू ऑफ गेम को V से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ V इज इक्वल्स टू, अब हमें क्या करना है, किसी भी कॉलम को या रो को उसके डिफरेंस के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये हम पहले भी मैनी सम्स में करके आए हैं। सो अगर आपने वो सम्स नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिए। एंड वंस अगेन बता दूं, सारे लेक्चर्स आप सीक्वेंस में ही देखोगे तभी आपको समझ में आएंगे। सो कॉलम को उसके डिफरेंस के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है, जैसे लास्ट लेक्चर में किया था। 4 × 5, सो 4 × 5 प्लस 5 × 5, 5 × 5 डिवाइड बाय ये जो वैल्यू है 10। सो 4 × 5 20, 5 × 5 25 डिवाइड बाय 10, तो आंसर हो जाएगा 45 डिवाइड बाय 10। सो फाइनली 4.5।
दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द गेम। सो आंसर में देखते हैं, वैल्यू ऑफ द गेम 4.5। ओके, सो स्टूडेंट्स होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, कोई भी डाउट है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर आप एक बार ये वाला पॉइंट फिर से समझ लेना। सो दैट्स इट, ये लेक्चर यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ। अब आप नोट डाउन कर लीजिए, ये फर्स्ट पेज है आपका, और ये है सेकंड पेज। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू सम के साथ।